नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। यूक्रेन पर मंडरा रहा न्यूक्लियर अटैक का खतरा। कुछ समय पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर नियम कायदों में बदलाव किया था। यह बदलाव इसलिए था कि यूक्रेन और पश्चिमी देश उस पर हमला ना करें, लेकिन यूक्रेन लगातार अमेरिकी और यूरोपीय देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत उसे इसलिए हो सकती है क्योंकि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी यानी एसबीयू ने रूसी जनरल इगोर किरिलोव को मार दिया है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी समय यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने पहले ही कह दिया था कि अगर गैर परमाणु देश किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब परमाणु हमले से मिलेगा। अगला, क्या देवसांग डेमचक से आगे बढ़ेगी बात? कमेंट करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा से कुछ मुद्दे तो हल हुए हैं। मामला अब देवसांग डेमचौक से आगे बढ़ चुकी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, नाथुला मार्ग से व्यापार, नदियों को लेकर सहयोग जैसे कई मामले सुलझे हैं। डोभाल चीन में 23वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग के लिए गए थे। 5 साल में पहली बार हुई थी ये मीटिंग। तो पहले समझ लेते हैं उन 6 पॉइंट्स को जिन पर तो समझौता हुआ है। पहला, शांति की प्रतिबद्धता। दोनों देशों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए सकारात्मक प्रगति का मूल्यांकन किया और जोर दिया कि सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। अगला, अंतिम समाधान की खोज। दोनों देशों ने एक न्याय संगत और परस्पर स्वीकार्य सीमा समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और 2005 के राजनीतिक दिशा निर्देशों के आधार पर प्रयासों को तेज करने पर सहमति व्यक्त की। इसका तीसरा पॉइंट था विश्वास बढ़ाने वाले उपायों में वृद्धि। सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने और सतत शांति सुनिश्चित करने के लिए नए तंत्र प्रस्तावित किए गए। चौथा पॉइंट, सीमा पार आदान प्रदान। दोनों देशों ने तिब्बत में भारतीय तीर्थयात्रियों की पहुंच को पुनर्जीवित करने, नाथुला सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने और सीमा पार नदी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। पांचवा, तंत्र की मजबूती। विशेष प्रतिनिधियों के तंत्र को मजबूत किया जाएगा। इसमें राजनयिक और सैन्य बलों के अधिकारी मिलकर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जो अंतिम पॉइंट था वो था कि भविष्य की बातचीत। अगले दौर की बातचीत अगले साल भारत में होगी, जिसकी तारीखें राजनयिक परामर्श के माध्यम से तय की जाएंगी। अगला है, संसदीय समिति ने की तेजस फाइटर जेट की प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग। देश के ऊपर दो तरफ से एक साथ हमले का खतरा बरकरार है। ऐसे में भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन में कमी खतरनाक है। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि तेजी से तेजस MK-1A फाइटर जेट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि इस फाइटर जेट की सख्त ज़रूरत है ताकि देश के सीमाओं के नज़दीक इसकी तैनाती की जा सके, ख़ास तौर से चीन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। संसदीय समिति ने कहा है कि जब दो तरफ से हमले का खतरा हो तब वायु सेना के ऑपरेशनल कमी को तत्काल पूरा करना चाहिए ताकि इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक लेवल पर आगे रह सके। तेजस क्योंकि स्वदेशी है, इसे राडार में आसानी से पकड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह आकार में छोटा है, इसे कैप्चर करना आसान नहीं है। भारतीय वायुसेना की कम होती स्क्वाड्रन ताकत को दूर करने के लिए
रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने तेजस MK-1A लड़ाकू जेट विमानों के उत्पादन में तेजी लाने का आग्रह किया है। HAL द्वारा वितरण में देरी के कारण एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारी प्रभावित हो रही है। अगला, मेड इन चाइना फाइटर जेट के सहारे दम दिखा रहे पाक बांग्लादेश, क्या कर पाएंगे भारत से मुकाबला? कमेंट में बताइए लिखकर। चीन लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हथियारों के समझौते कर रहा है, मिलिट्री मेलजोल बढ़ा रहा है। दोनों देशों को चीन एडवांस फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम दे रहा है। इस तरह के रक्षा समझौतों से भारत के आसपास रीजनल सिक्योरिटी का मामला गंभीर होता जा रहा है। भारत ऐसी परिस्थिति गंभीर अवस्था में के लिए पहले से वैसे तो तैयार ही है। भारत के पास दोनों देशों की तुलना में सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री एडवांटेज है। पाकिस्तान लंबे समय से चीन का डिफेंस पार्टनर रहा है। उसने अपने फ्लीट में हाल ही में चीन के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स को जोड़ा है। ये चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया है। भारत के एडवांस फाइटर प्रोग्राम के आगे इसकी तकनीक बेहद कमजोर है। पाकिस्तान ने चीन से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट भी लिया है। ये चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसमें मॉडर्न रडार सिस्टम और आधुनिक हथियार लगा सकते हैं। पाकिस्तान ने यह फाइटर जेट इसलिए लिया है ताकि वह भारत के राफेल फाइटर जेट्स के साथ जंग लड़ सके। पाकिस्तान की देखा देखी बांग्लादेश भी चीन के साथ इस समय J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। अगर यह डील होती है तो बांग्लादेश 16 J-10C फाइटर जेट खरीदेगा। इससे बांग्लादेश के वायुसेना की ताकत जरूर बढ़ेगी। अभी उसके पास पुराने MiG-29 और F-7 फाइटर जेट्स हैं। डील होती है तो बांग्लादेश और चीन के आपसी संबंध बेहतर होंगे। चीन यहाँ पर पाकिस्तान की तरह ही रणनीति रखेगा ताकि भारत को दबा सके। अगला, मणिपुर में घुसपैठिए कर रहे एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक का इस्तेमाल। उत्तर पूर्व भारत में इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को घुसपैठियों के अड्डे से एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक इंटरनेट डिवाइसेस मिले हैं, खास तौर से मणिपुर के संघर्ष वाले इलाकों से। इसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसियां, सेना और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई हैं। ये डिवाइसेस कई जिलों में मिले हैं। स्टारलिंक डिवाइसेस को सेना और असम राइफल्स के चूड़ा चंद्रपुर, चंदेल, इम्फाल ईस्ट और कांगपोकपी शहरों में से भी जब्त किया है। आमतौर पर जब भी ऐसा कोई छापा मारा जाता है तो उसमें सिर्फ हथियार, गोला बारूद निकलता था, लेकिन इस बार तो कम्युनिकेशन के लिए एलन मस्क की कंपनी का बनाया इंटरनेट डिवाइस भी मिला है। अगर ऐसे ही हाईटेक सैटेलाइट इंटरनेट घुसपैठियों को मिलता रहा तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए घुसपैठियों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इलाका काफी दुरूह है और संचार की व्यवस्था कम थी। लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट से घुसपैठियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, हमले की प्लानिंग वगैरह होगी, वो कम्युनिकेट करेंगे तो ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। अगला, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, मिसाइल प्रोग्राम पर कसा शिकंजा, लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम में योगदान देने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वह पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित अतिरिक्त प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें 4 संस्थाएं शामिल हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका अपनी चिंताओं के बारे में लगातार कहता रहा है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में मिलर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने वाली
4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। हम अपनी चिंताओं को लेकर स्पष्ट हैं। बयान में ये भी कहा गया कि अमेरिका ने प्रतिबंधों के लिए 4 संस्थाओं को चिन्हित किया है। ये संस्थाएं सामूहिक विनाश के हथियारों को बढ़ाने के लिए काम में जुटी हैं। इसमें एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं। धन्यवाद।